कहते हैं लड्डू गोपाल ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचे होते, और वो चमत्कार कुछ ही क्षण में हो जाते हैं। बस पहले आपके इम्तिहान होंगे, ये आप मान के चलिए। आज की सत्य घटना है मीना जी की, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। उनकी शादी एक अच्छे खासे समृद्ध परिवार में हुई। सास ससुर भी बहुत अच्छे, मगर कहते हैं कि हर बार सब कुछ मिल जाए तो जीवन में सच्चे सुख का आभास कैसे होगा। उनको एक ही कष्ट था कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और इससे उनके सास ससुर और पति दोनों ही खुश रहते थे। स्टार्टिंग के कुछ सालों में तो उन्हें लगा कि शायद 1-2 साल में उनके बच्चे हो जाएं। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई, मगर फिर भी बच्चे होने का कोई भी संकेत नहीं मिलते थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल बीत गए। अब वो धीरे धीरे आशा खोने लगी, क्योंकि कोई कमी ही नहीं थी जिसका इलाज हो सके। डॉक्टर ने कहा भगवान के भरोसे है सब कुछ, और भगवान के भरोसे कब तक है? इंसान है, जल्दबाजी में तो रहता ही है। और अब 8 साल भी हो चुके थे, इससे ज़्यादा कोई क्या ही इंतज़ार करेगा। उन्हें ज़्यादा बुरा तब लगता जब लोग आके अपने बच्चे दिखाते और ना उन्हें छूने देते और साथ में चिढ़ाते, ताने कसते। अब वो धीरे धीरे बुझने लगी, उनका स्वभाव बदलने लगा। अब कह लीजिए वो एक जिंदा लाश बन गई थी, जो केवल घर के थोड़े बहुत काम करती और फिर जाकर अपने कमरे में लेट जाती। ना ही सास ससुर से बात करती और ना ही ज़्यादा अपने पति से। उनकी सास ने कहा अपने बेटे से कि बहू की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इसे इसकी माँ के घर छोड़ा। कुछ दिन अच्छे से बीतेंगे, शायद माहौल बदलने से उसका व्यवहार बदल जाए या उसका मूड फ्रेश हो जाए। ऐसा ही किया। उनके पति ने उनको कहा कि अगर तुम अपनी माँ के घर जाना चाहती हो तो चलो। मीना जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना सामान पैक किया और गाड़ी में बैठ गई। उनके पति उन्हें उनकी माँ के घर छोड़ आए। माँ ने भी बेटी की हालत देखी तो बेटी से पूछा, जिस तरह से बेटी पहले माँ से फ़ोन पे कहा करती थी, माँ हमें बेबी हो जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे घर में और खुशियाँ आ जाएंगी। अब मुँह से कोई आवाज़ ना आती, जैसे पूरी उम्मीद ही खो चुकी हो। एक दिन उनके घर में मीना जी की चाची जी आती हैं। वो कहती हैं, मीना अगर तुम्हें चलना है तो हमारे साथ वृंदावन चलो, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन मीना एकदम से मना कर देती है। तो उनकी चाची ये देखकर हैरान होती है कि भगवान को मानने वाली आज इतने बुझे तरीके से कह रही है मुझे नहीं जाना। तो उनकी चाची ठान लेती है कि इसको लेके ही जाऊंगी, और वो काफ़ी मनाती है। तो वो चली जाती है। चली तो जाती है बस नाम मात्र के लिए। एक शरीर ही गया था, आत्मा तो आज भी उन बच्चों को ढूंढ रही थी जो उनके नहीं थे। बस इच्छा ये थी कि एक प्यारा सा बेबी हो जाता तो जिंदगी पूरी हो जाती। अब वृंदावन पहुंचकर उन्होंने हर जगह के दर्शन किए, प्रेम मंदिर के, हर जगह के। और शाम को उनकी चाची ने कहा चलो हम बाजार चलते हैं, सुना है यहाँ का बाजार बहुत अच्छा है। लेकिन कहाँ मीना जी का मन लगे। उन्होंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, आप ही जाके आइए, मैं यहीं सही हूँ। लेकिन उनकी चाची ने कहा तुम इतनी दूर आई हो तो बस मेरी ये एक और इच्छा पूरी कर दो, मेरे साथ बाजार चल दो। मीना जी बाजार चल गई, और जब बाजार गई तो इधर उधर उनकी चाची जी सामान खरीद रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक दुकान पे बहुत प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल हैं, पीतल के, अष्टधातु के। और सभी लड्डू गोपालों में एक चीज़ कॉमन थी, सभी मीरा जी को देख रहे थे। मीना जी कहती हैं उसमें से कुछ लड्डू गोपाल तो ऐसे थे जो अपना हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहे थे। अब ये किसी वक्त का अनुभव कह लीजिए या उसके लिए चमत्कार। वो अपनी आंखें मसल के उन्हें इस तरह से देख रही थी मानो किसी सपने में हो। और उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 5 लड्डू गोपाल खरीद लिए। ये देखकर चाची जी बड़ी हैरान हुई। चाची ने जब पूछा तो घर आकर उन्होंने बताया कि मुझे ये सब लड्डू गोपाल अपना हाथ हिलाकर बुला रहे थे। चाची जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा इसकी वैसे भी मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ है, चलो ऐसे ही सही खुश रहे। मीना जी ने उस दिन से सारे लड्डू गोपालों की सेवा करनी शुरू कर दी, और बड़े ही मन से करती, सुबह से लेकर शाम तक। अब जो उनके अंदर खालीपन था ना बच्चे ना होने का,
वो कहीं ना कहीं वो भुला चुकी थी, बस लड्डू गोपाल की सेवा में मग्न रहती। अपने लड्डू गोपाल के साथ वो अपने ससुराल आ गई और वहाँ पर भी उनकी पूजा प्रतिष्ठा करती। अब उनकी सास भी ये देखकर बहुत प्रसन्न थी कि उनके लड्डू गोपाल के साथ ही सही वो लगी तो हुई हैं, उनके चेहरे पर स्माइल तो है, और यही उनके पूरे परिवार को संतुष्टि देती। सारा परिवार भी उनके साथ लड्डू गोपालों की सेवा करता। अच्छा परिवार था। एक दिन मीना जी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उनका सिर चकराने लगता है, उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं। जब डॉक्टर बुलाया जाता है तो पता लगता है कि मीना जी गर्भवती हैं। शायद किसी बांझ बांझ बुलाई जाने वाली औरत के लिए इससे बड़ा सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और जो माएँ हैं वो अंदर से महसूस कर पा रही होंगी कि वो खुशी क्या होती है। लेकिन परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। डॉक्टर ने कहा अगले दिन आकर टेस्ट करवा लीजिए और कंफर्मेशन करवा लीजिए कि सब कुछ ठीक है। मीना जी को उनके पति लेकर जाते हैं तो मीना जी की खुशी तब डबल हो जाती है जब उन्हें ये पता लगता है कि उनके एक साथ 2 बेबी होंगे, ट्विंस। लेकिन पूरा परिवार खुश था, सब कुछ ठीक था। एक आदमी जो खुश नहीं था वो थे उनके पति, और इसका कारण किसी को भी नहीं पता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, महीने होते हैं, 1, 2, 8वां महीना। अभी भी उनके पति खुश नहीं थे। वो खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रहे थे जो एक बाप बनने की होती है, और इसका कारण बहुत ही बाद में पता चला। जब मीना जी की डिलीवरी होने का टाइम आया तो मीना जी जब गाड़ी में बैठी तो उन्होंने मीना जी से कहा कि मीना, डॉक्टर ने तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं और कहा है कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब हमें बच्चों और माँ में से एक को बचाना पड़े। और मैं जानता हूँ अगर मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम किसे बचाना चाहोगी कि तो तुम बच्चों को ही बचाना चाहोगी, मगर मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता, और इसी बात से मैं इतने महीनों से परेशान हूँ। मीना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है ना तो तुम मेरे बच्चों का और मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रखना। मैं इस दुनिया से एक कलंक को मिटाकर जाऊंगी, खुद पर लगे हुए बांझ के कलंक को, और सौभाग्यवती होकर इस दुनिया से जाऊंगी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज़िंदगी यहीं तक अगर साथ थी तो साथ सही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मिलकर मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। और ये सुनकर उनका पूरा परिवार रोने लगता है। मीना जी आगे बताती हैं कि जब ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए डॉक्टर कहता है तो उनके पति बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो मीना जी कहती है आप लोग मेरे लिए लड्डू गोपाल ले आइए, मुझे अपने लड्डू गोपाल के साथ ही ऑपरेशन थिएटर में जाना है। पूरा परिवार बड़ा चौंकना हो जाता है। बड़ी ही चौंक कर उनकी सास कहती है अब ये क्या है, लड्डू गोपाल क्यों चाहिए तुम्हें? और डॉक्टर्स भी मना करते हैं। तो वो हट पकड़ लेती हैं कि नहीं, मुझे मेरे लड्डू गोपाल अपने साथ ही चाहिए। जब बहुत देर बाद हालात बिगड़ने लगते हैं तो डॉक्टर कहते हैं जो ये कह रही हैं कर दीजिए क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर थोड़ा दूर होता है। उनके पति जाकर लड्डू गोपाल को ले आते हैं और मीना जी लड्डू गोपाल को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में लेके चली जाती हैं। सब वही चिंता में बैठे होते हैं। उनके पति बार बार घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं और भगवान को, शायद ही किसी भगवान को उन्होंने छोड़ा हो, बस ये मांग रहे होते हैं कि दोनों कैसे भी सही सलामत हो जाएं। और इसके लिए एक चमत्कार की ही ज़रूरत होती है क्योंकि डॉक्टर तो पहले ही बोल चुके होते हैं कि हम एक ही को बचा पाएंगे। ऑपरेशन जितना समय बताया था उससे ज़्यादा समय ले लेता है। अब सबको और ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। और उस बाप की क्या हालत होगी जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे दोनों को बचाना चाह रहा है लेकिन जानता है कि एक ही बचेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और डॉक्टर के मुंह पे कुछ मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं जिसे देखकर उनका पति और डर जाते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ है, तो डॉक्टर कुछ कहता नहीं और आगे चला जाता है। तभी पीछे से आ रही नर्स से वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो नर्स के हाथ में 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो दोनों ही बहुत ही क्यूट दिखने में होते हैं। उनके पति को एक्सपेक्टेड था कि बच्चे ठीक होंगे। जब वो बच्चों को छोड़ अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं तो नर्स बोलती है कि हाँ, आपकी वाइफ भी ठीक ठाक है और ये भगवान का ही चमत्कार है। शायद उस समय उस पिता को पिता बनने से ज़्यादा एक पति की पत्नी के बच जाने की खुशी थी। वो उछल पड़ते हैं खुशी से और लड्डू गोपाल के चरणों में गिर जाते हैं, सत सत नमन करते हैं।
और अपनी पत्नी के पास अंदर जाते हैं तो उनकी पत्नी उस समय तो होश में नहीं होती है। 2-3 दिन बाद बताती है कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में थी, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगी। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद लड्डू गोपाल उन्होंने अपने सीने पे रखे थे, तो एकदम से लड्डू गोपाल में से एक रोशनी निकली, जिसमें से एक कुछ 18-19 साल का लड़का सा उन्हें दिखाई दिया, जिसने सफ़ेद कोट पहना हुआ था। वो उनके पेट के पास गया और उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। जब वो होश में आई तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वो इसी दुनिया में होंगी, लेकिन उनके पति उनके सामने खड़े थे। उनके दोनों बच्चे स्वस्थ थे। वो समझ गई कि लड्डू गोपाल के चमत्कार होते हैं अगर कर्म बीच में ना आए, और अगर आपकी सच्ची शक्ति, भावना, भक्ति है ना, तो वो कर्म भी बदले जा सकते हैं। ये बताते बताते उमा जी कई बार भावुक हुई। कई बार उन्हें वो शायद पल याद आए हों जिन पलों को उन्होंने इस तरह से निकाला था। कह देना कि ठीक है, अपने बच्चों को इस दुनिया से छोड़ जाऊंगी आसान है, मगर वो क्या फील कर रही होंगी ये वही समझ सकती हैं, या उनके पति जो अर्धांगिनी को खोने का अनुभव कर पा रहे होंगे। अंततः सब कुछ ठीक हो गया। तो एक अच्छी एंडिंग के साथ उन्होंने अपनी इस सत्य घटना का समापन किया। अगर आपको कहानी पसंद आई, थोड़ी सी भी हार्ट टचिंग लगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लड्डू गोपाल के तमाम चमत्कार, ताकि हम अपने लड्डू गोपाल की भक्ति को बढ़ा सकें। और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का और लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहिए, और कमेंट पे लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।